स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रामजेश यादव। स्टूडेंट्स, हम इस वीडियो में देखेंगे बायोलॉजी स्टैंडर्ड 9 से रिलेटेड टॉपिक जो है माइक्रोस्कोप के बारे में थोड़ा सा देखेंगे। तो देखिए स्टूडेंट्स, इन द ईयर 1931 नॉल एंड रुस्का डेवलप्ड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप विच वाज पुट टू यूज इन 1940। जो 1931 में नाल और रुस्का जो है इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को विकसित किए थे, जो कि 1940 में उपयोग में आया। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हैज हाई मैग्निफिकेशन एंड रेजोल्यूशन दैट यूजेज इलेक्ट्रॉन लेंसेस एंड इलेक्ट्रॉन बीम्स इंस्टेड ऑफ लाइट। इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप का जो मैग्निफिकेशन और रेजोल्यूशन था बहुत ही ज़्यादा था, और उसमें इलेक्ट्रॉन लेंस और इलेक्ट्रॉन बीम यूज में आते थे ना, प्रकाश के अलावा। प्रकाश के स्थान पर इलेक्ट्रॉन बीम्स यूज में आते। द मैग्निफिकेशन इज 1 लाख टू 5 लाख, और जो इसकी मैग्निफिकेशन क्षमता थी, जो ऑब्जेक्ट्स को वह एनलार्ज करता था, कितना 1 लाख से 5 लाख गुना। The invention of electron microscope was a brilliant effort to see the complex structure of the cell and its separate organelles inside the cell। और जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप की खोज से और यह क्या हो गया, बहुत ही अच्छा प्रयास था जो सेल के जो जटिल संरचनाएं थी और अलग अलग जो कोशिकांग थे उनको देखने में ना। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे देखिए माइक्रोस्कोप में क्या है। द डिस्कवरी ऑफ द सेल वाज मेड पॉसिबल थ्रू द इन्वेंशन ऑफ द माइक्रोस्कोप। और जो कोशिका की खोज क्या हो गई, संभव हो सकी सूक्ष्मदर्शी की खोज होने के बाद। इन द फर्स्ट सेंचुरी बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व जो पहली शताब्दी है, Romans were able to make glass, discovering that objects appear to be larger under the glass। और ईसा पूर्व जो फर्स्ट सेंचुरी में, पहली शताब्दी में जो रोमन थे वह ग्लास बनाए थे जिसके नीचे वह जो वस्तुओं को बड़ा देखते थे, अधिक बड़ा देखते थे। द एक्सपेंडेड यूज of lenses in eyeglasses in the 13th century probably lead to use of simple microscope। और जो उसका बड़े पैमाने पर यूज हुआ जो आई ग्लास है, वह 13वीं शताब्दी में शायद उसी से जो साधारण माइक्रोस्कोप की यूज में आया। मैग्नीफाइंग ग्लास, जो माइक्रोस्कोप सिंपल माइक्रोस्कोप क्या है, मैग्नीफाइंग ग्लास से मतलब है। देन The compound microscope was made with combination of an objective lens with an eyepiece to view a real image। इस प्रकार जो है जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी है वह बना एक ऑब्जेक्टिव लेंस से और एक आई पीस की सहायता से, जो कि वह एक वास्तविक इमेज दिखाता था। आगे देखिए, द 2 कॉमन टाइप्स ऑफ माइक्रोस्कोप्स आर यूज टू स्टडी द सेल्स आर लाइट माइक्रोस्कोप एंड इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। और जो सामान्य 2 सूक्ष्मदर्शी हैं वह जो कोशिकाओं के अध्ययन में यूज में आते हैं, वो क्या है, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी या संयुक्त सूक्ष्मदर्शी और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप। लाइट माइक्रोस्कोप्स यूज लाइट टू प्रोड्यूस एनलार्ज इमेज। देखिए, प्रकाश सूक्ष्मदर्शी से जो चित्र है या प्रतिबिंब है वो बड़े हो जाते हैं। विच आर ऑफ 2 टाइप्स, जो कि 2 प्रकार के होते हैं, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, साधारण जो प्रकाश सूक्ष्मदर्शी, एंड कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप, और संयुक्त सूक्ष्मदर्शी, संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी। अब देख लीजिए आगे स्टूडेंट्स, कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप यूजेज ग्लास लेंसेज फॉर मैग्निफिकेशन। और जो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में जो ग्लास के लेंस हैं मैग्निफिकेशन के लिए, आवर्धन क्षमता बढ़ाने के लिए। वेयर एज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज इलेक्ट्रोमैग्नेट्स। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेट्स यूज होते हैं, विद्युत जो चुंबकत्व हैं वो यूज होते हैं। द इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप यूजेज बीम और रे ऑफ इलेक्ट्रॉन्स टू एल्यूमिनेट द ऑब्जेक्ट। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में इलेक्ट्रॉन की किरण या बीम उपयोग में आती है, जो कि ऑब्जेक्ट को क्या करती है, प्रकाशित करती है। आल्सो द इलेक्ट्रॉन
माइक्रोस्कोप रिक्वायर्ड इंटरनल वैक्यूम फॉर मैग्नीफिकेशन। और इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में क्या होता है, आंतरिक क्या होता है, निर्वात पाया जाता है स्टूडेंट्स, आंतरिक निर्वात। ओके, तो देख लीजिए यह है सिंपल माइक्रोस्कोप, सिंपल लाइट माइक्रोस्कोप, साधारण जो है प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है, ये फिगर ए है। और बी में देख लीजिए, स्टूडेंट्स कंपाउंड लाइट माइक्रोस्कोप क्या है, कंपाउंड संयुक्त प्रकाश सूक्ष्मदर्शी है। देखिए बेस है, बेस, उसके बाद यह मिरर है जो कि रिफ्लेक्ट करता है लाइट को, ये कंडेंसर है, एंड यह क्या है, ऑब्जेक्टिव है, यह रिवॉल्विंग नोज पीस। उसके बाद क्या है, फाइन एडजस्टमेंट, ये जो है इधर है फाइन एडजस्टमेंट है। उसके बाद ये बॉडी ट्यूब है स्टूडेंट्स। अब उसके बाद देखिए, ये देखिए आई पीस है, दिस इज आई पीस है, ये आई पीस है। और यह क्या है, कोर्स एडजस्टमेंट है, ये क्या है, कोर्स एडजस्टमेंट। तो देखिए स्टूडेंट्स, अब आगे देख लीजिए, इसमें दिस इज इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप, ये जो बड़ी बड़ी लेबोरेटरी में, और यह विद्युत से, इलेक्ट्रिक से चलता है। ओके स्टूडेंट्स, अब आगे का टॉपिक हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।